नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सब मेरे साथ अच्छे होंगे। मेरे पास आपके लिए एक गंभीर कॉमेडी है। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी एक तलाकशुदा है, प्रॉपर्टी डीलर को फिर हुआ प्यार, अपने अतीत की काली छायाओं से दूर चले जाओ। वह मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूर्व पत्नी भूलने की बीमारी के साथ वापस लौटी। जब वह वहां पहुंचता है तो खुद को एक असंभव प्रेम त्रिकोण में फंसा हुआ पाता है। वहां जाता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य दोनों के बीच एक कठिन लड़ाई शुरू होती है। कहानी शुरू होती है या तो अंकुर चट्टा से, एक संपत्ति मालिक। दरअसल डीलर का कुछ दिन पहले ही तलाक हो गया था। यह खत्म हो चुका था और वह लगभग वहां पहुंच चुका था। यही सपना उसकी पत्नी परवान भी देखा करती थी। अंकुर काफी चिंतित था क्योंकि तलाक के बाद भी वह परवन को भूल नहीं सका। तभी अंकुर की मुलाकात उसके दोस्त कुरैशी से हुई, एक अन्य मित्र बंटी की बैचलर पार्टी में। लेकिन जब वह वहां जाता है तब भी वह बहुत बेचैनी महसूस करते हुए उसने अपने पिता को देखा। यह दृश्य पार्टी में लड़कियों के साथ नाचते हुए यह देखकर कुरैशी ने अंकुर से कहा कि वह भी। अंकुर अपनी बेटी के साथ चला जाता है। जब अपनी बेटी के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक उसे अपनी पत्नी परवन की याद आ गई। वह इतना डर जाता है कि उसने लड़की को धक्का देकर उसमें फेंक दिया। लड़की को गुस्सा आया और फिर बाउंसर्स अंकुर और कुरुशी को हराने के बाद कुरैशी ने अंकुर से कहा कि अगर आप परवाहन को भूलना चाहते हैं तो उसे ऋषिकेश ले जाएं। उसके लिए इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। दरअसल अंकुर की वहां प्रॉपर्टी है, वहां बेचने के लिए काम था, लेकिन वह जाना चाहता था नहीं। लेकिन कुरैशी के अनुसार वह अंततः ऋषिकेश गए। जब अंकुर ने ऋषिकेश जाने का फैसला किया, वह अपने ग्राहक को संपत्ति दिखा रहा था। अचानक एक लड़की पैराग्लाइडिंग कर रही थी। अंकुर खुद को पार्टी में पाकर आश्चर्यचकित था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह लड़की अंतरा थी। उसकी कॉलेज क्रश। अंतरा बहुत बहादुर है, दयालु था और एक था मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। इसलिए जब मैं कॉलेज में थी अंकुर ने कभी भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मौका तो नहीं मिला पर अंकुर ने आज उसे देख लिया। अंकुर और अंतरा बात करके बहुत खुश हैं और हृदय भी उसे पहचान सकता है, फिर अंकुर भी उसे पहचान लेगा। मेरे दोस्त ने कुरैशी को इस बारे में बताया और कुरैशी ने उनसे कहा कि यह उनका मौका है। बिना एक पल भी चूके फिर अंकुर और अंतरा एक साथ बहुत समय बिताना और अच्छा महसूस करना, या तो वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। अंकुर अंतरा को अपने तलाक के बारे में बताता है। अंतरा उसके और पार्वती के बारे में जानना चाहती है। उनके बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तलाक हो गया पर अंकुर इतना बुरा है, मैं आज भी उन यादों को याद नहीं करना चाहता। अंकुर अपने सपने में परवाहन को देखती है और बहुत डर जाती है। इसी कारण अंतरा को सच्चाई का पता चलता है। मैं चाहता हूं कि अंतरा और परवन एक ही कॉलेज में पढ़े और वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी भी उनके बीच अच्छी बनती नहीं थी। कोई रिश्ता नहीं था। बाद में अंकुर अंतरा उसे अपने परिवार से मिलवाता है और सभी लोग उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। कुरैशी ने तब अंकुर को बताया कि अंतरा उसकी है, वह इस मामले को लेकर गंभीर है, इसलिए इस बार उसने सब कुछ सच कह दिया। हमें बाद में अंकुर अंतरा के घर पर बात करनी चाहिए। जाकर उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। सबसे पहले तो परवन अंकुर का जूनियर था। एक दिन पार्टी में परवन अंकुर से कहता है एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है और वह भी फ्लर्ट करना चाहता है, लेकिन वह अपनी सीमाएं नहीं लांघना चाहता। परवन उस समय ज्यादा शराब नहीं पीना चाहता, इसलिए वह अंकुर से कहता है कि वह उसका ख्याल रखे।
इसे ऐसे रखें कि कुछ बुरा न हो। अंकुर को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह भी हैरान था। परवन उसकी देखभाल करता है, इसलिए परवन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह काफी प्रभावित हुए और बाद में अंकुर से कहा कि उसने उस लड़के से शर्त लगाई कर अंकुर परवान की देखभाल उसकी देखभाल करेगी। उसने इसे ले लिया, इसलिए वह शर्त जीत गया। यह देखकर अंकुर परवान से बहुत प्रभावित होता है और फिर वे दोनों एक दूसरे से मिले। वे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और परवान दिल्ली निवासी है। मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन कब वह छुट्टियों में पंजाब स्थित अपने घर गए थे। यह देखकर अंकुर को उसकी बहुत याद आ रही थी। कुरैशी अंकुर से पूछता है कि क्या तुम परवान हो? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर रहे? यह सुनकर अंकुर तुरंत पंजाब चला गया। वह गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुआ और वहां गया। शाहरुख खान स्टाइल में परवान को प्रपोज किया, लेकिन परवन को आश्चर्य हुआ और उसके परिवार के सामने कहती है कि वह अंकुर को नहीं जानती। इसके बाद वे अंकुर और कुरैशी को पुलिस थाने ले गए। कुछ समय तक जेल में रहने के बाद परवन वह अपने पिता और अंकुर के साथ पुलिस स्टेशन आता है और परवन ने कुरैशी को यह कहते हुए मुक्त कर दिया कि अंकुर तो मुझे फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करो। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कहानी तो और भी बेहतर है। इसे नाटकीय बनाने के लिए मैंने यह बात अपने परिवार के सामने कही। अंकुर को भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि वह उसे नहीं जानता। इसके बाद दोनों परिवार खुश हो गए। बातचीत होती है और उनकी शादी तय हो जाती है। शादी के बाद परवान अंकुर के घर चला जाता है, लेकिन अंकुर की मां हमेशा उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। वह पार्टियों में व्यस्त थे और वह चाहते थे कि परवान भी वहां भाग ले, लेकिन परवन से वापस आने के बाद वह थक गया होगा, इसलिए उसने वह परेशानी में था क्योंकि वह पार्टी में नहीं जा सका। उन्होंने पढ़ना जारी रखा और अंकुर से कहा, चलो दूसरी जगह चलते हैं, चलो कहीं चलें, अपना समय अपनी इच्छानुसार व्यतीत करें। अंकुर सहमत हो जाता है और वे इसे काट सकते हैं। नए घर में हर चीज पहले होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद समस्या अंकुर की शिकायत से शुरू हुई। दूसरी ओर परवन उसे पर्याप्त समय नहीं देता। परवन ने तर्क दिया कि उसके पास नौकरी है, इसलिए वह सारा दिन अपने अंकुरों के साथ व्यस्त रहता है। अपने पिता का व्यवसाय संभालने के कारण उनके पास समय रहता है। मुझे और भी अधिक मिलता, लेकिन मेरी नौकरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। मैं इसे इतना समय नहीं दे सकता था, इसलिए मैं न था। इस कारण परवन उस पर बहुत क्रोधित हुआ। फिर वे दोनों एक दूसरे पर क्रोधित हो गए। फिर एक दिन अंकुर परवन के ऑफिस गया, अपने मालिक को धमकाता है और परवन का सारा सामान ले लेता है। परवन अपने सामान के साथ आता है। नौकरी जाने के बाद परवन और भी क्रोधित हो गया और बदला लेने के लिए वह गर्भपात करा लेती है। अंकुर को सबक सिखाने के लिए जब अंकुर को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह दोनों के बीच हुई कहासुनी में विशाल को बहुत गुस्सा आता है। वहां झगड़ा होता है और अंत में वे फैसला करते हैं एक समय में अस्तित्व में रहना संभव नहीं है, इसलिए वे अंकुर को तलाक के दौरान तलाक मिल गया परवान से कहो कि वह मेरी जिंदगी में कभी वापस न आए। नहीं, वर्तमान समय पर वापस आते हैं। अब अंकुर की बारी है। अंतरा को पूरी कहानी बताता है, लेकिन अंतरा कुछ नहीं कहती, जिसे अंकुर देख लेता है। वह आश्चर्यचकित है, उसे समझ नहीं आ रहा है। क्या कुरैशी अपना रिश्ता जारी रखेंगे?
सुझाव है कि अगले दिन अगले दिन जब अंकुर अंतरा से बात करता है, जब वह अंतरा से मिलने जाता है, तो वह अंतरा का भाई रॉकी उससे भिड़ जाता है और कहता है, रॉकी अंतरा को यह रिश्ता जारी रखने दीजिए। यह सुनकर अंकुर को बहुत दुख हुआ। अंतरा से सीधे बात करता है और अंतरा, मैंने उससे कहा कि मुझे हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं भविष्य नहीं देख सकता क्योंकि तुम अभी भी यहीं हो। अंकुर ने परवन को समझाने की कोशिश की कि वह उसे भूल नहीं सकता। वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह अंतरा से सच्चा प्यार करता है, लेकिन अंतरा इससे सहमत नहीं है। तर्क यह था कि आप परवान के साथ थे। जीवन के सभी विशेष क्षणों को साझा करना। क्या आपने सिनेमाई प्रस्ताव पर एक साथ विचार किया है? अगर तुमने शादी से लेकर झगड़े तक सब कुछ कर लिया है, तो मैं आप इसके साथ ठीक से नहीं रह सकते। यह सुनकर अंकुर का दिल बैठ गया, लेकिन वह अंतरा को आसानी से खोना नहीं चाहता था। वह अपनी बेगुनाही साबित करने का फैसला करता है। वह फिर से दिखाएगा कि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस बार केवल भविष्य के लिए। वह सबके सामने एक खराब योजना बनाता है। पैराग्लाइडिंग करते समय अंतरा को प्रपोज करें। अंतरा इस बात से मोहित हो जाती है और क्या वह अंकुर के प्रेम प्रस्ताव के लिए हाँ कहेगी। वे कहते हैं कि उनका नया रिश्ता शुरू हो गया है, लेकिन उसी रात उसे अंकुर का फोन आता है। परवन की भयानक दुर्घटना ज्ञात है। वहां अंकुर तुरंत मिट जाता है और परवन को पिछले 5 वर्षों की यादें याद आती हैं। परवन अपना आपा खो चुका है और अभी भी सोचता है कि वही एकमात्र है। वह दिन आएगा जब अंकुर उसे पंजाब ले जाएगा। परवन के अनुसार वह गया और उसने प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ है वह अभी भी अंकुर की प्रेमिका है। अंकुर यह देख लेता है। वह आश्चर्यचकित है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर अंकुर को क्या कहेगा? परवन को पूरी सच्चाई बता दो और उसकी जान बच जाएगी। आप जोखिम में हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आपको उसके साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता है ताकि वह धीमा हो सके। यह सुनकर उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाती है। अंतरा को भी अंकुर की इन घटनाओं के बारे में पता है। यह सुनकर वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा, अगर परवन की हालत सचमुच इतनी खराब है, यदि ऐसा है, तो आपको उसके साथ रहना चाहिए ताकि क्या उसे अपनी यादें वापस मिल जाती हैं। परवान अंकुर कैफे पर मिलने के लिए बुलाता है। वह अपने साथ कुरैश को भी वहां ले आया, लेकिन उसमें परवन से बात करने की हिम्मत नहीं है। और तो फिर जल्दी से वहां से निकल जाओ। कुरैशी ने परवन को बताया कि कुछ दिन पहले अंकुर और पार्वती का तलाक हो गया है। रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि यह सुनने के बाद वे लोग साथ नहीं रह सके। परवन को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, हो सकता है अंकुर का किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता था जो इसके कारण उनका तलाक हो गया। लेकिन कुरैशी उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं बन सके। अलगाव के बाद कुरैशी पुनः एकजुट हो गए। कहते हैं कि अब अंकुर का जीवन समाप्त हो गया है। यह सुनकर परवन को याद आया कि अंतरा वह लड़की जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और जिसकी परवन उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाता। परवन भी परेशान हो जाता है क्योंकि वह अब भी अंकुर से प्यार करता है, लेकिन अब अंकुर की पार्वती दुखी है क्योंकि उसके जीवन में एक और व्यक्ति आ गया है। अंतरा क्लिनिक जाती है और उसे बताती है कि अगर मैं अंकुर के पास रहता हूं तो मैं यादें एक कली की तरह जल्दी ही वापस आ जाएंगी। अंतरा को असहज महसूस हो सकता है, लेकिन अंतरा का कहना है कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, अगर वह चाहे तो उनके साथ रह सकता है।
परवन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर वे एक साथ समय बिताते हैं, लेकिन इसमें बाधाएं आती हैं। यह देखते हुए कि परवान ने जानबूझकर एक दिन करीब आने की कोशिश, परवान एक मॉल में जाता है और वहां अंकुर को देखता है। करीब आने की योजना वह अपने एक मित्र से यह बात कहने लगा। वह एक योजना के बारे में बात कर रहा था जिसे अंतरा ने सुन लिया। अंतरा को पता चलता है कि परवन वापस आ गया है। अंतरा अंकुर को वापस पाना चाहती है और फिर सीधे परवान से बात करें और उनसे पूछे। चुनौती शुरू होती है और समाप्त होती है, अंकुरों को गुप्त कौन रखेगा। मैं चाहती तो अभी अंकुर को सब कुछ बता सकती थी। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसे नहीं चाहता। वे दोनों जीतना चाहते हैं। फिर वे दोनों अंकुर को मारना चाहते हैं। प्रभावित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना अंतरा ने उन्हें शुरू करने का फैसला किया। भले ही वह शादीशुदा हो, लेकिन शादी स्कॉटलैंड में ही होगी। परिवार को भी वहां ले जाया जाएगा ताकि परिवहन हो सके, वे उनकी खुशी का हिस्सा बन सकते हैं। तब वे सभी लोग एक साथ हवाई अड्डे पर पहुंचे और फिर पार्वती का प्रेमी वहां आता है, लेकिन परवन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। नहीं, इसीलिए वह उससे दूर जा रहा था। लेकिन उसके प्रेमी ने उसे समझाने की कोशिश की। वे उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। वे एक रिश्ते में थे। फिर वे सभी परवान चले गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कॉटलैंड। परवन अंतरा के माता पिता वहां पहुंचे। समझाकर उनके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करना। उनका कहना है कि अंकुर की पहली शादी टूट गई थी, तो फिर अंतरा के साथ खुश रहने का क्या मतलब है। अंतरा के माता पिता यह सुनकर थोड़े परेशान हो जाएंगे। यदि आप चिंता में पड़ेंगे तो हृदय आपके साथ रहेगा। इसका मतलब है कि अंकुर मुझसे सचमुच प्यार करता है और किसी भी रिश्ते में कोई गारंटी नहीं होती। अंकुर के साथ ये सारी बातचीत खत्म नहीं हो रही है। आगे सुने और भावुक हो जाएं। उस दिन अंतरा और अंकुर की सगाई हुई थी। वहां अंकुर ने सबके सामने घोषणा की, मैं अंतरा से सचमुच प्यार करता हूं। जीवन में खुशियां लौट आई हैं और परवन की बातें। उन्होंने कहा कि वह मेरा अतीत थे, लेकिन अब वे चीजें खत्म हो चुकी हैं। वह सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। आज वह मेरा है। अंकुर की यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। दिल भी खुश होता है और सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। नाचते समय परवन को एहसास होता है कि अंकुर अब अंतरा से सचमुच प्यार करता है। तभी उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। स्थिति कुछ गंभीर हो गई थी जब कुरैश ने अंकुर को बताता है कि उसके और परवाहन के बीच समस्या है। एक चुनौती थी, अंकुर कौन होगा। यह सुनकर अंकुर को गुस्सा आता है और वह सोचता है कि परवन तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसे क्यों हैं। क्या आप इस वजह से अंकुर अंतरा से नाराज होंगे। तभी परवान को होश आया और अंकुर उससे पूछो कि तुम मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हो। यदि आप इसे वापस पाना चाहते हैं तो क्या आप हमें भूल गए हैं। हमारे बीच क्या हुआ। परवन ने मुझे जवाब दिया, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी याद आती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद करता हूं। मैं इसे वापस पाना चाहता था क्योंकि मैं इसे समझ गया था। मैंने अतीत में गलतियां की हैं, मैं इसे ठीक करना चाहता था। क्या अंकुर ने यह सुना। यह कहना कि गलती सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी की है, शायद इसीलिए हमारा रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। हम पहले एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। यह सुनकर परवन को भी एहसास होता है कि वह व्यर्थ है। वह पुराने रिश्तों से चिपका हुआ था। तुम्हारे और मेरे और अंतरा के बीच, अंकुर कहता है। उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि वे आएंगे या नहीं।
परवन यह सुनकर हैरान हो जाता है कि अंतरा वापस लंदन जा रही है। अंकुर को जल्दी से हवाई अड्डे ले जाता है। वहां परवन अंतरा से कहता है कि अंकुर तुम्हारा है। मैं सचमुच अपने पूर्व प्रेमी से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए अपने पति का रिश्ता छोड़ रही हूं। अंतरा यह सुनकर हंसती है और अंकुर उसके साथ उसका रिश्ता पुनः स्थापित हो गया। अंततः अंकुर और अंतरा की शादी हो जाती है। परवन यहां इस तरह खुशी से नाचता है। क्या प्रेम सचमुच कहानी का अंत है? क्या इससे हर चीज पर अतीत की छाया पड़ जाएगी? तुम हाँ